जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी में एक राजा है जो अपनी रानी की खोज में निकलता है, लेकिन यह खोज सीधी नहीं है। रास्ते में वह ऐसे सवाल पूछता है जो लोगों को पागलपन लगते हैं, पर जब एक किसान की बेटी उन सवालों का जवाब देती है तो राजा को मिलती है न केवल उसकी जीवन साथी बल्कि एक सच्ची और समझदार रानी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस अनोखी कहानी को, जहाँ बुद्धिमानी ही असली सौंदर्य बन जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक देश पर एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही समझदार और होशियार था, लेकिन अभी तक कुंवारा ही था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की कोई भी लड़की अब तक नहीं मिली थी। राजा चाहता था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो कि अगर चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, और इतनी समझदार हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके आगे पानी भरें। राजा ने अपने कुछ खास आदमियों को ऐसी लड़की ढूंढने में लगा दिया और उन्हें हिदायत दी, जहाँ कहीं भी ऐसी लड़की मिले तुरंत खबर लेकर आओ। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी उन्हें कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार होती वे खूबसूरत नहीं होती, और जो खूबसूरत होती उनमें अक्ल की कमी होती। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। दिन रात वह इसी चिंता में रहता कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। आखिरकार एक दिन उसके एक मंत्री ने उसे सलाह दी, हुजूर, आप एक गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूमिए, हो सकता है कि इसी तरह आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने एक गरीब आदमी का भेष बनाया और अपने लिए पत्नी की खोज में पैदल ही महल से निकल पड़ा। दोस्तों, अभी वह नगर के बाहर ही निकला था कि रास्ते में उसे एक किसान मिला जो अपने गांव की ओर जा रहा था। राजा ने उसे राम राम कहा तो किसान ने भी राम राम कहा। तभी राजा बोला, भाई पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे साथ सवारी कर लो। किसान ने सिर से लेकर पांव तक राजा को देखा और हैरान होकर बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, मुझे अपनी सवारी पर कैसे बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। अभी कुछ दूर ही चले थे कि वे एक खेत के पास पहुँचे। उस खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी और हवा में झूम रही थी। किसान बोला, कितनी शानदार फसल है। राजा ने कहा, हाँ, फसल तो बड़ी शानदार है, बहुत अच्छी है, पर पता नहीं कि यह कटी हुई है या बिना कटी हुई। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं, लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान को यह बात समझ में नहीं आई। वह चुपचाप आगे चलता रहा। अभी दोनों कुछ ही दूर चले थे कि सामने से एक अर्थी आती हुई दिखाई दी। लोग एक मुर्दे को श्मशान घाट की ओर लिए जा रहे थे। राजा ने जब अर्थी की तरफ देखा तो किसान से कहा, यह बताओ, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने फिर बड़ी हैरानी से राजा की तरफ देखा और बोला, अरे भले आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर यह जिंदा होता तो इसे श्मशान घाट क्यों ले जाया जाता? जरूर तुम्हारे दिमाग का कोई पेंच ढीला है, तभी तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है। राजा मुस्कुराया मगर कुछ नहीं बोला। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव आ चुका था। किसान ने पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल सुबह ही आगे जाऊंगा, क्योंकि चलते चलते मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। क्या तुम्हारे गाँव में कोई सराय है जहाँ मैं रात में विश्राम और भोजन कर सकूं? गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सरल स्वभाव के होते हैं। किसान ने सोचा, यह बेचारा रात को कहाँ जाएगा? कहीं धक्के खाते हुए भटकता न फिरे। पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। क्यों न इसे अपने घर ले चलूं? एक रात की ही तो बात है, सुबह यह चला ही जाएगा। किसान ने कहा, अरे भाई, ये बहुत छोटा सा गाँव है, यहाँ सराय कहाँ मिलेगी? तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पर ठहर जाओ। राजा ने कहा, ठीक है, लगता है तुम बहुत भले आदमी हो, लेकिन यह बताओ, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? किसान बोला, मेरे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। जब राजा ने सुना कि उसके घर में एक बेटी भी है तो उसने पूछा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। इतने में दोनों किसान के घर पहुँच गए। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसने जब किसान के साथ एक अजनबी आदमी को देखा तो कुछ हैरान सी हो गई। किसान का घर
घर छोटा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसान ने अपने जीवन की सारी पूंजी इसी मकान में लगा दी हो। घर के एक कोने में छोटा सा दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर आई। ऐसा लगा जैसे चांद की चांदनी खुद धरती पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। किसान ने यह सुना तो झल्ला गया। उसे लगा मैंने इतनी मेहनत से यह मकान बनाया है और यह आदमी कह रहा है कि इसमें एक ईंट की कमी है। वह बोला, अच्छा भाई, इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। घर में चने का साग और बाजरे की रोटी बनी है। किसान की पत्नी ने सोचा पति का मेहमान आया है तो उसने थोड़ी सी खीर भी बना ली। सभी ने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी पेट भरकर भोजन किया और फिर बोला, रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहलने जाऊंगा। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम तब तक दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद किया और बड़बड़ाया, बड़ा अजीब आदमी है, रास्ते भर ऐसी ऐसी बातें करता आया है कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। फिर किसान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। लड़की ने हर शब्द ध्यान से सुना और बोली, पिताजी, यह आदमी कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद व्यक्ति है। किसान झल्लाकर बोला, अरे बेटी, जरा सोच तो लो, मैं भी पैदल आ रहा था और यह आदमी भी पैदल आ रहा था। फिर इसने मुझसे कहा कि पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे साथ सवारी कर लो, जबकि यह खुद भी पैदल था। ऐसी बात कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है। लड़की मुस्कुराई और बोली, पिताजी, उसका यह कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी बड़ा लंबा मालूम होता है, लेकिन अगर दो आदमी साथ साथ चलें तो बातें करते करते लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ चलो, हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी पर जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और फिर बोला, खैर चलो, यह बात तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अर्थी को देकर उसने मुझसे यह क्यों पूछा कि आदमी जिंदा है या मर गया है। लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, इस बात का भी बड़ा ही गहरा मतलब है। अगर कोई ईमानदार, नेक और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं। वह लोगों की यादों में भी जिंदा बना रहता है। लेकिन जब कोई स्वार्थी या बुरा इंसान मरता है तो लोग उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। उसके पूछने का अर्थ यह था कि मरने वाला यह इंसान कैसा था, क्या यह भला आदमी था या बुरा। यह सुनकर किसान हक्का बक्का रह गया। फिर उसे एक और बात याद आई। वह बोला, लेकिन उसने खड़ी फसल को देखकर मुझसे यह क्यों कहा कि यह कटी हुई है या बिना कटी हुई। लड़की मुस्कुराई और बोली, बात यह है पिताजी कि कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। ऐसे में उसके लिए तो फसल कट ही चुकी है क्योंकि उसने दाम भी वसूल कर लिए होंगे। किसान ने बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा, फिर सिर पकड़कर बोला, हो सकता है बेटी, तुम्हारी यह बात भी ठीक हो, लेकिन उसने मेरे मकान के बारे में यह क्यों कहा कि मकान तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। लड़की कुछ झल्लाई, फिर शर्मा कर बोली, पिताजी, यह बात उसने मकान के लिए नहीं कही बल्कि मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरे आगे का एक दांत टूटा हुआ है। जब मैं बोलती हूँ तो यह खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और वह ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने नहीं गया था बल्कि वह दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला तो राजा मुस्कुराते हुए बोला, भाई, तुम तो बहुत पहुँचे हुए विद्वान लगते हो। राजा ने आगे कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वैसी पत्नी मिल गई जैसी कि मैंने इच्छा की थी। यह कहकर राजा ने अपनी कमर से एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और किसान को देते हुए बोला, इन अशर्फियों से अपनी बेटी के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं महल वापस जा रहा हूँ। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। राजा महल लौट आया और अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दे दिया। ठीक 1 हफ्ते बाद राजा की शाही बारात उस गांव में पहुंची, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 3-4 दिनों तक गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता था कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दूर तक के गांवों में दावत दी गई।
लोगों में इतना धन बांटा गया कि 15-20 कोस तक कोई आदमी गरीब नहीं रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर बुद्धिमान पत्नी को लेकर महल लौट आया। लड़की के माता पिता प्रसन्न थे कि उनकी बेटी अब एक महल की रानी बन चुकी है। लड़की भी प्रसन्न थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिला है, और राजा तो अत्यंत प्रसन्न था कि उसे उसकी पसंद की सुंदर और समझदार रानी मिल गई है। दोस्तों, तो देखा आपने राजा ने जो सवाल पूछे, वे देखने में बेमतलब लगते थे, पर उनमें छिपी थी गहरी बुद्धिमानी की परीक्षा। कभी कभी असली समझदारी पढ़ाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और गहराई से सोचने की क्षमता से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुंदरता के साथ यदि बुद्धिमानी भी हो तो जीवन सुखमय और संतुलित बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप भी राजा के सवालों के उत्तर दे पाते। दोस्तों, मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।